कानपुर में कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया के करीब 17 साल के बेटे कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। कुशाग्र जयपुरिया स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था। पुलिस ने आरोपी प्रभास शुक्ला के बयान के आधार पर प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा है, प्रभास शुक्ला ने कबूला है कि उसे शक था कि कुशाग्र के रचिता से प्रेम संबंध थे। इसी खुन्नस में उसने हत्या कर दी। कानपुर पुलिस ने 10 घंटे में इस अपहरण हत्याकांड का खुलासा भले ही कर दिया हो, लेकिन पुलिस इस खुलासे को लेकर सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि जो पत्र मनीष कनौडिया के घर से मिला था, उसमें 30 लाख रुपए फिरौती की मांग के साथ साथ अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखना का जिक्र है। कुशाग्र के पिता का कहना है कि पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में कहीं भी फिरौती के लिए छात्र कुशाग्र की हत्या का जिक्र नहीं है। पुलिस का दावा है कि ट्यूशन टीचर रचिता और कुशाग्र के बीच संबंध थे, जो कि टीचर के प्रेमी प्रभास शुक्ला को गवारा नहीं थे। इसी के चलते उसने अपने दोस्त शिवा उर्फ आर्यन के साथ साजिश रची, कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी, जबकि फिरौती लेटर में साफ साफ 30 लाख रुपए फिरौती की बात लिखी है, लेकिन पुलिस ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस ने पत्र में लिखे अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखना को लेकर भी कोई साफ बात नहीं कही है, जबकि पत्र में यह शब्द लिखे होने के बाद अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि अपहरण के पीछे मुस्लिम हैं, जिसका अपहरण हुआ वो हिंदू है। ऐसे में अगर आरोपी जल्द नहीं पकड़े जाते तो माहौल भी खराब हो सकता था। अपहरण और हत्याकांड के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हिंदू निकले, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने पत्र में अल्लाहू अकबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। क्या यह एक समुदाय के लोगों को बदनाम करने की साजिश थी? क्या यह दो समुदायों के बीच में जहर घोलने की साजिश थी? कानपुर के आर्य नगर विधानसभा सीट से सपा के एमएलए अमिताभ बाजपेयी ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी साफ हो चुके हैं, जेल में हैं, दुनिया छोड़ गए या प्रदेश छोड़ गए, लेकिन कहां से नए अपराधी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि घटना का अनावरण जो हुआ है, कहीं ना कहीं जो चौकीदार था उसकी समझदारी से हुआ है। जो सरकार दावा करती है कि अपराधियों में डर है सरकार का, सीधे सरकार बुलडोजर चला देती है, गोली मार देती है, अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं, दुनिया छोड़ गए हैं, जेल में हैं, फिर भी ऐसे अपराधी कहाँ से पनप जाते हैं और पुलिस तब भी एक्शन में नहीं आ पाती है। बच्चे के गायब होने के तत्काल तो पुलिस एक्शन में नहीं आई। वो तो भला हो उस बिल्डिंग के चौकीदार का जिसने सूत्र दे दिया कि कौन वो पर्ची फेंकने आया था, उससे सूत्र मिल गया। अगर सूत्र नहीं मिला होता तो हमें लगता है पुलिस अंधेरे में हाथ पर पटक रही होती, और सूत्र मिलने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। बच्चे की बॉडी मिली है, ये अत्यंत दुखी हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं मन में यह है कि हम लोग इतना तकनीक में आगे बढ़ने के बाद भी अभी भी त्वरित कोई कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ये सारा सिस्टम, कौन सिस्टम जिसमें 16 IPS कानपुर में लिए स्कॉट घूम रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं निकल के आ रही जो लगे कि हमारी स्थितियाँ कहीं बेहतर हो। इससे बड़ी घटना नहीं होती, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आज सारे जिनके बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, जो सड़क पर निकलते हैं, उन सबके मन में भय आ गया है। किस पे भरोसा करें? अपराधी को मदद क्यों है? और वो चिट्ठी फेंकी गई, आप देखो उसमें लिख दिया उन्होंने अल्लाहू अकबर, माने उनका अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो स्कूटी सवार नहीं आइडेंटिफाई हो पाता, और शायद उसका डायरेक्शन कुछ और होता, वही डायरेक्शन जो सरकार कराती है, उस डायरेक्शन में बात चली जाती। लेकिन तो चलिए, वो तो होनी है, परमेश्वर भी है, मदद करिए। उस चौकीदार को बड़ी प्रेरणा दी, उसने उस लिंक को पकड़ा, उस स्कूटी को पहचाना, उस आदमी को पहचाना, उससे आज घटना का नाम हो गया है, वरना हम लोग जाने कहाँ ढूंढ रहे होते। रायपुरवा थाना अंतर्गत आचार नगर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया के बेटे कुशाग्र की 30 अक्टूबर की शाम अपहरण के बाद 30 व 31 अक्टूबर की दरमियानी रात हत्या कर दी गई। बेटे की हत्या से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। पुलिस के द्वारा उनके बेटे की मौत के बाद उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई तो पूरा परिवार और मोहल्ले के लोगों के साथ ही व्यापारी समाज गुस्से में आ गए।
मृतक के चाचा सुमित, मां सोनिया और पिता समेत अन्य सभी का कहना है कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेटे की ट्यूशन टीचर से संबंध की ओर केस को मोड़ने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशाग्र महज 16 साल का था और टीचर उसकी 2 गुनी उम्र की थी। पुलिस के पास दोनों के संबंधों को लेकर कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि अपहरण के लिए हत्या फिरौती का लेटर सबसे बड़ा सबूत है, जिसे पुलिस ने नज़रअंदाज करके केस को संबंधों में हत्या की ओर मोड़ने की कोशिश की है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।